ओम शांति। आज मैं आप सबके साथ बाबा की प्यार पालना का अनुभव शेयर कर रही हूँ कि कैसे बाबा ने मुझे बेहद की स्टेज पर बिठाया। मधुबन बेहद की स्टेज है, तो उस स्टेज पर बाबा ने मुझे बिठाया, वह अनुभव शेयर कर रही हूँ। 2002 से मैं स्पार्क विंग से जुड़ी हुई हूँ। 2002 में तब स्पार्क विंग नहीं थी, इसलिए स्पार्क के अंदर साल भर में 2 मीटिंग्स होते थे। एक नेशनल और दूसरी इंटरनेशनल मीटिंग होती थी। नेशनल मीटिंग जो थी वो शांतिवन में होती थी और इंटरनेशनल मीटिंग ज्ञान सरोवर में। तो इंटरनेशनल मीटिंग में सिर्फ 100 भाई बहनें ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, भाग ले सकते थे। और नेशनल मीटिंग में तो लगभग 400-500 रहते थे उस समय। मुझे साल याद नहीं आ रहा है, शायद 2007 या 8 होगा। स्पार्क की नेशनल मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में अरुण भाई जी उस समय स्पार्क ऑफिस के हेड थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहन जी, आपको मीटिंग का एजेंडा जो है वो एक्सप्लेन करना है। तब मैंने कहा कि मैंने ऐसे रिएक्ट किया कि तब मैंने उनसे कहा कि किसी बड़ी बहन को, बड़ी दीदी को आप दीजिए, मैं तो छोटी हूँ। और मधुबन की स्टेज पर वह भी इतने सारे पुराने स्पार्कलर्स, पुराने भाई बहनें जो ज्ञान योग में बहुत बड़े पक्के, और आदरणीय रमेश भाई जी के सामने बोलना, नहीं नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। तब अरुण भाई जी ने मुझसे कहा कि बहन जी, आपको पूछा नहीं है कि आप करेंगे क्या, आपको ही करना है, ऐसे उन्होंने कहा। और वह भी मुझे एक दिन पहले बताया गया था कि आपको करना है। अब मैं तो अंदर से थोड़ी घबरा रही थी कि इतने ज्ञानी आत्माओं के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगी। फिर मैंने आदरणीय श्रीकांत भाई जी से कहा कि मुझे एजेंडा एक्सप्लेन करने के लिए मीटिंग में कहा है, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश बोलना इतना आता ही नहीं था, और इंग्लिश में अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मैं कैसे आंसर दे पाऊंगी। तब श्रीकांत भाई जी ने भी यही कहा कि आपको कहा है तो आपको करना ही चाहिए, हाजी का पाठ बजाना चाहिए। अमृत वेले बाबा से योग लगाना, बाबा को कहना, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि पहले तो सबका स्वागत बोल के, स्वागत के बोल बोलते हुए, मधुबन की महिमा करते हुए फिर आप शुरुआत करना। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। और जैसे कहा था कि अमृत वेले, तो मुझे तो रात को भी नींद नहीं आई। और अमृत वेले फिर बाबा के कमरे में गई, बाबा को कहा, वहाँ पर प्रैक्टिस की। फिर मीटिंग के पहले ही दिन सुबह 9:30-10 बजे यह था कि दादी जी मीटिंग हॉल में, बाबा को, दादी जी मीटिंग हॉल में उस समय मीटिंग थी, तो वहाँ पर गए। फिर बाबा को बहुत याद किया और कहा, बाबा, पहली बार मधुबन की स्टेज पर निमित्त बनकर के स्पार्क मीटिंग का जो एजेंडा है वो एक्सप्लेन करने के लिए कहा है और करने जा रही हूँ। तो आप जाने, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, आपको करना है, ऐसे बाबा को कहा। फिर शुरू किया
तो शुरू किया और एक्सप्लेन किया एजेंडा। तो जैसे ही पूरा हुआ वो सेशन एजेंडा एक्सप्लेन करने का, तब तनुजा बहन जी जो अमरनाथ सेंटर पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बड़ी बहन है, दीदी है, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और सभी भाई बहनों को स्पष्ट समझ में आया। जो अब तक की जो मीटिंग्स हुई तो उसमें एजेंडा क्लियर नहीं होता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्लियर किया। तो मुझे अंदर से तो बहुत खुशी हुई और दिल से बाबा को थैंक्स तो दिया ही दिया, और बाबा की ओर इशारा किया कि मैंने नहीं किया, बाबा ने ही किया है, बाबा ने करवाया है। तो ऐसे बाबा ने मुझे मधुबन की बेहद की स्टेज पर बिठाया। और फिर और एक अनुभव है कि 2010 में जब स्पार्क विंग बन चुकी थी तो ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस थी। तो उनमें तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, पीएचडी लेवल के सारे पूरे भारतवर्ष से भाई बहनें पधारे हुए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में मुझे पहली बार मेडिटेशन कराने के लिए कहा गया था। अरुण भाई जी ने कहा था, और जिस दिन मुझे मेडिटेशन कराना था उस दिन नुमा शाम को आदरणीय गुलजार दादी जी का भी क्लास था। तो उस दिन दादी जी भी आए थे। फिर दादी जी का क्लास पूरा हुआ, दादी जी गए, तो मुझे लगा अभी मुझे तो मेडिटेशन नहीं कराना होगा क्योंकि दादी जी का क्लास तो पूरा हो गया। दादी जी से मिलकर सभी संतुष्ट हो गए, लेकिन मेडिटेशन मुझे करवाना ही था। तो पहली बार ज्ञान सरोवर के हारमोनी हॉल के स्टेज पर जाकर के मेडिटेशन करवाया। बाबा को कहा था आपको ही करवाना है बाबा, आपको इनको बहुत सुंदर अनुभूति आपको करानी है। और सचमुच इतना सुंदर अनुभव सबने किया। और अरुण भाई जी ने तो मुझसे कहा कि आपने बड़ी बहनों की तरह ही मेडिटेशन करवाया, वंस मोर होना चाहिए, ऐसा भी कहा। तो उस समय भी दिल से बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दिया। बाप दादा आपका शुक्रिया है, आपने ही करवाया, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो बाबा ने मुझे बेहद मना मधुबन के स्टेज पर बिठाया। तो उसके बाद से फिर स्पार्क की ओर से स्टेज की सेवाएं मिलती ही रही और बाबा ने मुझ आत्मा से करवा ली। तो इस अनुभव से मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा ने कैसे मुझे बेहद की स्टेज पर बिठाया। मैंने सिर्फ हाजी का पार्ट बजाया तो मेरे दिल से यही गीत निकलता है बाबा के लिए कि बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। और उसके लिए मैं बाबा का तो बाप दादा का तो है ही शुक्रिया, लेकिन स्पार्क का बहुत बहुत शुक्रिया है। और अरुण भाई जी और श्रीकांत भाई जी ने हमेशा ही मुझे आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाने के लिए स्पार्क निमित्त बना है। तो बहुत बहुत आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो आपने अनुभव सुना। अच्छा, ओम शांति।